ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम तो आज मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गले में कुछ तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ तनिक बदल गई है और बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। किंतु कार्य गुरुदेव जी का है, इसलिए इसे रोकना या फिर इस पे विराम देना मैं उचित नहीं समझ रही हूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इसके पहले भाग को मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये अध्याय काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करना पड़ रहा है। तो आज हम इसके भाग 2 को सुनाने वाले हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी वंदनीय माता जी माँ गायत्री के उस पावन स्वरूप का हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस अध्याय को हम आरंभ करते हैं। इस अध्याय के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने किस प्रकार गायत्री महापुरुष चरण साधना में अपने ही परिवारजनों का विरोध सहन किया था। अडिग रहकर उस पुरुषचरण साधना की ओर उन्होंने पग बढ़ाया। आज हम इसके आगे जानेंगे। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसे किसी भी कारण चूकना नहीं चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भारतीय केंद्र में नाम लिखा दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी। लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे, ताकि कोई सत्याग्रही बने ही नहीं। घर वाले उनकी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचे जो इस विपत्ति से बचाने के लिए जोर लगाने के लिए न आए हों। उनकी दृष्टि से यह आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक आ गई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। उन्हें यह पट्टी पढ़ा दी गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगी। भाइयों ने कहा घर से कोई रिश्ता न रहेगा और उसमें प्रवेश भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां दी। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाली असमंजस्य की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर और उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चित्र आंखों के सामने तैरने लगा। वह समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका
अंत न होने पाया कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित कथा गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपने एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन दोनों प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी घावों से पीड़ित थी। दस्त भी हो रहे थे। घावों में कीड़े पड़ गए थे। बेतहाशा चिल्लाती थी, पर छूत के कारण कोई उसके घर में घुसता नहीं था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवा का एकाकी प्रबंध किया। उसके घर नियमित रूप से जाने लगा। चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी। ये सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिए। मेहतरानी के घर में घुसना, उसके मलमूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश न करने दिया। चबूतरे पर पड़ा रहा और जो कुछ घर वाले दे जाते उसी से खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी। यह 15 दिन चली और वह अच्छी हो गई। वह जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहती रही। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी मैं अकेला था। सारा घर और सारा गांव एक ओर। लड़ता रहा, हारा नहीं। अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक हो गई थी। अब क्यों हारता? स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधना, ये तीनों परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबद्ध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्मविजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह में अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निभते चले गए जिनका हमें संकल्प करा दिया गया था। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो जाने से पूर्व हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनका जय जयकार करते हुए उनसे ये निवेदन करते हैं कि वे अपना आशीष, अपनी ममता, अपना वात्सल्य हम सब पर सदैव बना कर रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।